सुप्रभात छात्रों। कक्षा 8 आईसीएसई नवीन संकल्प हिंदी पाठमाला इस किताब में से द्वितीय सत्र के लिए आज हम दूसरे पाठ की पढ़ाई करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है जीवन 2 दिन का। जीवन 2 दिन का। अब इस पाठ में समाज में बगुले भगत बने हुए साधु संतों के पाखंडों पर टिप्पणी करते हुए जनता के अंधविश्वास और उनकी तर्कहीन भक्ति पर व्यंग किया गया है। अब ये जो समाज में बगुले भगत बने हुए साधु संत है, जो ढोंगी है, जो भोली भाली जनता को लूट फंसाते हैं, ऐसे पाखंडी जो साधु संत है, इन पर टिप्पणी करते हुए जनता के अंधविश्वास, जनता का जो अंधविश्वास है, उनकी तर्कहीन भक्ति, तर्कहीन मतलब बिना सोचे समझे किसी को भी भगवान मानना, किसी भी साधु संत को भगवान का रूप मानकर उसे भजना, उसकी पूजा अर्चा करना, इस पर व्यंग किया है। इस लेख के माध्यम से बच्चों को भी सावधान जागरूक करने की तर्कपूर्ण निर्णय लेने की सलाह दी गई है। तर्कपूर्ण निर्णय लेने की सलाह दी गई है। अब तुम्हारे जीवन में कोई समस्या है तो वो समस्या तुम खुद हल कर सकते हो, ना कोई किसी साधु संत के पास जाकर के उस समस्या का समाधान निकल सकता है। तो आपको तर्कपूर्ण निर्णय लेने की सलाह दी गई है कि आपके जीवन में जो भी समस्या है उसे आप खुद हल करें, ना कि किसी साधु संत के चरणों में जाकर के उसकी पूजा अर्चा करके अपने जीवन को आप सुधार सकते हो। आइए देखते हैं कि किस तरह पाखंडी साधुओं की पोल खोली गई है। ये जो पाखंडी साधु संत हैं, ये खुद को भगवान का रूप मानते हैं, लोगों को बताते हैं मैं ही भगवान हूँ, और इसके जो ये चेले चमचे होते हैं वे बताते हैं कि इस महाराज की सुबह दोपहर शाम पूजा करो, आप सुखी हो जाओगे। ऐसे पाखंडी नेताओं, पाखंडी जो साधु संत हैं, इनकी पोल खोली गई है। अब ये जो लोग जो बोलते हैं, ये कुछ नई बात नहीं बताते हैं, लेकिन लोग हैं कि अपना काम धाम छोड़कर इनके प्रवचन में जाकर बैठते हैं, घंटा 2 घंटे उनकी बातें सुनते हैं और फिर बाद में अपने जीवन में इन बातों का कोई भी वो प्रयोग नहीं करते और अपना जीवन फिर दुखी के दुखी बिताते हैं। ऐसे पाठ में बगुले भगत नेताओं का यहाँ पर पोल खोली गई है। जीवन 2 दिन का। आइए इस पाठ की हम पढ़ाई करते हैं। कुछ दिनों से लोग मुझे सरफिरा मतलब बुद्धि का फिरना, स्थिर न होना, एक तरह से पागल समझना, सिरफिरा समझने लगे थे। लेखक को लोग सिरफिरा समझने लगे थे। सबको शिकायत है कि शहर में एक नामी संत के प्रवचन का आयोजन चल रहा है। प्रवचन मतलब जो भी भगवान की प्रवचन देते हैं, जो साधु संत है, अच्छी नीति की बातें बताते हैं, उसका आयोजन चल रहा है और मैं मतलब लेखक अपने घर पर ही पड़ा रहता हूँ। अधर्मी व्यक्तियों के लिए, अधर्मी मतलब जो धर्म को नहीं मानते, अधर्मी व्यक्तियों के लिए जितने भी विशेषण हो सकते हैं उन सभी से वे मुझे सम्मानित कर चुके थे। जैसा लोग कहते थे ये धर्म को नहीं मानता, ये खुद को ज़्यादा शाहाना समझता है, साधु संत के जो प्रवचन है इसमें नहीं आता, और सरफिरा भी लोग समझने लगे थे लेखक को। एक दिन मैंने भी तय कर ही लिया कि जब पूरे शहर के कुछ पुरुष और बहुत सी महिलाएं वहाँ जाते हैं प्रवचन सुनने, तो मैं भी अपनी जन्मपत्री को ठोकर मार ही दूँ। जितना बड़ा पंडाल, अब यहाँ पर जन्मपत्री को ठोकर मारना मतलब जो भाग्य में लिखा है उसे न मानते हुए जो साधु
है, वो जो सन्यासी है उसके प्रवचन में जा कर के वो क्या बताता है वो सुनने के लिए चले जाते हैं लेखक, और अपनी जन्मपत्री को ठोकर मार ही दूं, मतलब जो लिखा है उसे बदल दूं, तो मैं भी अपने जन्मपत्री को ठोकर मार ही दूं। जितना बड़ा पंडाल मतलब जो तंबू लगा हुआ था, जैसा हम देखते हैं किसी संत का जहाँ पर प्रवचन होता है वहाँ पर कपड़े का पंडाल लगा होता है, मंडप लगा होता है, एवं पंडाल एवं धन उस प्रवचन के आयोजन के लिए लगाया गया था। उसके अंदर तो सैकड़ों गरीब एवं मध्यम वर्गीय जोड़ों के सामूहिक विवाह का आयोजन संपन्न हो सकता था। अब जैसे ही लेखक वहाँ पर गए, लेखक ने वो इतना बड़ा पंडाल देखा, तो लेखक के मन में ख्याल आया कि ये जो इतना खर्चा किया है, इतना बड़ा पंडाल लगाया है, तो और इतना जो धन यहाँ पर इस प्रवचन में खर्च किया है, तो इससे तो समाज सेवा का एक बड़ा कार्य हो सकता है। जैसे सैकड़ों जो गरीब है वो मध्यम वर्गीय जोड़े हैं, अविवाहित जोड़े हैं, शादीशुदा जिनकी शादियां होने वाली है, जोड़ों के सामूहिक विवाह मतलब कॉमन मैरिज का आयोजन संपन्न हो सकता था। मतलब ये पैसा जो खर्चा किया है पंडाल के लिए, उसमें समाज सेवा का कार्य हो सकता था। संत जी जब समुदाय को जो बातें बता रहे थे, सभी लोग उन बातों को अनेक बार सुन चुके थे। जो संत बात बताते हैं वो अनेक बार लोग सुन चुके थे, तथा सब कुछ जानते हुए भी इस तरह सुनने में व्यस्त थे जैसे पहली बार ही सुन रहे हो। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्योद्ध घटना किया कि ये जीवन 2 दिन का है। उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई, रहस्योद्ध घटना मतलब एक सीक्रेट बात बताई कि जीवन 2 दिन का है। तो लेखक ने तुरंत अपने पड़ोस में जो बैठा था उसे पूछा, जीवन 2 दिन का है? मैंने अपने पास में बैठे एक सज्जन से पूछा, भाई साहब क्या जीवन वास्तव में 2 दिन का है? यहाँ पर लेखक ने, जैसा ये संत ने कहा जीवन 2 दिन का है, इसे अच्छी तरह बिताना चाहिए, तो लेखक के मन में प्रश्न आया और लेखक ने अपने पड़ोस में बैठे जो सज्जन है उनसे पूछा कि क्यों भाई, वास्तव में जीवन वास्तव में 2 दिन का ही है? वे बोले, मतलब पड़ोस में बैठे हुए सज्जन बोले, हाँ, जब ये कह रहे हैं, ये मतलब जो संत है कह रहे हैं, तो 2 दिन का ही होगा। फिर लेखक ने पूछा, मैंने पूछा, इनका ये कार्यक्रम कितने दिन और चलेगा? वे बोले 7 दिन, 1 सप्ताह तक इनका कार्यक्रम चलेगा। पर जीवन तो 2 ही दिन का है, बाकी 5 दिन का क्या होगा? लेखक के मन में प्रश्न आया। तो पास में बैठे सज्जन बोले, वे 2 दिन का मतलब 2 दिन का नहीं होता, ज्यादा होता है। मैंने पूछा कितना होता है? तो पास में बैठे सज्जन बोले, इसका किसी को पता नहीं। वो तो कहने के लिए 2 दिन का होता है, मानने के लिए नहीं। सिर्फ कहने के लिए 2 दिन का होता है, मानने के लिए नहीं। जब लेखक ने फिर प्रश्न पूछा, जब इनकी बातें सिर्फ कहने के लिए है, देखो कहने के लिए है, मानने के लिए नहीं, तो फिर सुनने से क्या लाभ? लेखक के मन में प्रश्न आया कि ये जो संत लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, इनकी बातें सिर्फ कहने के लिए है और मानने के लिए नहीं, तो इनको यहाँ पर इतनी सारी भीड़ क्यों आ रही है सुनने के लिए? सुनने से क्या लाभ? मैंने अपनी चिंता जताई। लेखक ने उस पड़ोस में बैठे आदमी को अपनी चिंता जताई। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश तो जिंदगी में लगा ही रहता है। यहाँ तो सब सुनने के लिए ही आते हैं। यदि उन बातों पर अमल करेंगे मतलब कार्य करना या उसे फॉलो करना, फिर तो सभी संत नहीं हो जाएंगे। उन्होंने कहा ये जो बातें हैं,
जीवन में हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश तो जिंदगी में लगा ही रहता है। यह तो सब सुनने के लिए आते हैं। यदि उन बातों पर अमल करेंगे मतलब उसे फॉलो करेंगे, तो फिर सभी संत नहीं हो जाएंगे। उन्होंने कहा, मुझे उनकी बातें संत की बातों से अधिक प्रभावशाली इम्प्रेसिव लग रही थी। मैंने उनका पीछा नहीं छोड़ा, मतलब उनसे और सवाल पूछे। पर एक और दूसरे संत है, वे तो कहते हैं कि 2 दिन का तो जग में मेला होता है और 4 दिन की जवानी होती है। अब लेखक ने उस पड़ोस में बैठे व्यक्ति को कहा, एक संत कहते हैं ये जो जीवन है ये 2 दिन का तो यहाँ पर मेला होता है और 4 दिन की जवानी होती है। वो गलत कहते हैं। किसने कहा? जो पड़ोस में बैठा हुआ सज्जन था उसने कहा, वे गलत कहते हैं। कहने वाले तो जीवन और मेले को भी 4 दिनों का भी कह सकते हैं और 10 दिन का भी। खुद हमारे शहर में मेला 15 दिन का होता है। कई लोग तो चांदनी भी 4 दिन की बताते हैं, पर होती कहाँ है? अभी इस संत का प्रवचन चल रहा है तो जीवन 2 दिन का ही मानना पड़ेगा। दूसरे संत का चलेगा तो वे जितने दिन का कहेंगे उतने दिन का मान लेंगे, वे बोले। तो लेखक के पड़ोस में जो बैठा था उसने कहा, अब ये जो संत है इनका प्रवचन चल रहा है, ये जो जीवन 2 दिन का कह रहे हैं तो हम 2 दिन का मान लेंगे, और जो दूसरे संत के प्रवचन में जाएंगे वो जैसा कहेंगे वैसा हम मान लेंगे, ऐसा पड़ोस में बैठे व्यक्ति ने बताया। दूसरे दिन 2 दिन का मेला क्यों बताते हैं? जो दूसरे संत है वे 2 दिन का मेला क्यों बताते हैं? लेखक ने फिर पड़ोस में वो जो व्यक्ति था उससे प्रश्न पूछा। ये दूसरे संत जो 2 दिन का मेला बता रहे हैं, क्या इन संत से बड़े हैं? मैंने फिर पूछा। अब लेखक के मन में जो प्रश्न था उन्होंने पूछा, दूसरे संत 2 दिन का मेला क्यों बताते हैं और ये दूसरे संत है जो 2 दिन का मेला बता रहे हैं, क्या इन संत से जो 4 दिन का मेला बताते हैं वे बड़े हैं? मैंने फिर पड़ोस में जो सज्जन बैठा था मैंने पूछा। अब संत तो संत होता है, उसमें क्या बड़ा और क्या छोटा? उन्होंने कहा। अब जो पड़ोस में बैठा था व्यक्ति था उसने कहा, संत तो संत होता है और उसमें क्या छोटा संत और क्या बड़ा संत? वह ऐसे कैसे बड़ा छोटा नहीं होता? वाह वाह, ऐसे कैसे बड़ा और छोटा नहीं होता? लेखक ने वहां पर पूछा। क्या उनमें जैसा संत का भेष होता है, लंबी दाढ़ी है क्या वे सिर्फ धोती ही पहनते हैं और नंगे बदन रहते हैं? क्या बहुत सी साध्वियाँ उनके साथ साथ चलती है? यहाँ पर बड़ा व्यंग किया है। बड़ा साधु, बड़ा संत कैसा माना जाता है समाज में, उसकी छवि कैसी है? उसकी लंबी दाढ़ी है। क्या वे सिर्फ धोती पहनते हैं और नंगे बदन रहते हैं? और क्या उनके साथ बहुत सी साध्वियाँ उनके साथ साथ चलती है तो वो बड़ा संत बन गया? क्या वे हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो उससे वे बड़े संत हो गए? क्या उनके फोटो महलों मतलब बड़े बड़े राजनेताओं से शौचालय तक लगे रहते हैं, उनकी पब्लिसिटी ज़्यादा है? क्या बड़े बड़े नेता भी उनसे आशीर्वाद लेने आते हैं, वे बड़े संत होते हैं? क्या उनमें बड़े बड़े आश्रम है? यदि ये सब विशेषताएं उनमें है तभी वे बड़े संत कहलाएंगे। मैंने बोल पड़ा। अब यहाँ पर लेखक ने जो पड़ोस में बैठा था आदमी, उसको ये जो बड़े संत हैं आज के बड़ा ज़माने में बड़ा संत किसे मानते हैं? जिसकी लंबी दाढ़ी हो और जो सिर्फ धोती पहनता हो और नंगे बदन रहता है और उसके साथ साथ बहुत सारी साध्वियाँ चलती रहती है, घूमती रहती है। और क्या वे हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो वे बड़े संत होते हैं? क्या इनके फोटो महलों से शौचालय तक लगे रहते हैं और बड़े बड़े जो राजनेता है उनसे आशीर्वाद लेने आते हैं तो ये बड़े संत हो गए? क्या इनके बड़े बड़े आश्रम है? यदि
ये सब विशेषताएं इनमें है, तभी तो वे संत कहलाएंगे। मैं बोल पड़ा। लेखक ने अपना जो पड़ोसी है उससे ये बातें बताई। आगे की तासिका में हम देखेंगे कि आगे क्या होता है।